जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कि लगन का मालिक जो शनि बनते हैं, और ये शनि की बात करें तो शनि द्वादशीश भी है, 12th लॉर्ड होकर सेकेंड हाउस में मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो आपका जो फोकस रहेगा फिजिकली भी हम कह सकते हैं, तो अपनी सेविंग्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि ये मीन राशि में जल तत्व की राशि में इमोशनल टर्बुलेंस फैमिली को लेकर आएगा। अपनी सेविंग्स को लेकर इमोशनल टर्बुलेंस आएगा, क्योंकि आप बड़ा धन अर्जित करोगे और अर्जित करने के बाद वो हो सकता है परिवार में कोई बीमार हो जाए या कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से परिवार के अंतर्गत आपको वो पैसा देना पड़ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस तरीके की, क्योंकि 12th लॉर्ड खुद जा रहा है शनि 12वें सेकेंड हाउस के अंतर्गत, वो इस तरीके के लॉसेस दे सकता है कि जो आपकी सेविंग्स है उसमें, मतलब आप पैसा लेकर आए, कमा कर लेकर आए, सब कुछ हुआ, उसके बाद पता लग रहा है किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल, बीमारी वगैरह इत्यादि चीज़ों में, या जो घर में जो नौकर चाकर चोरी कर ली किसी ने, इत्यादि तरीके से आपका पैसे का नुकसान हो सकता है। अब उसका अच्छा उपयोग ये है, क्योंकि लगन का मालिक जब शनि सेकेंड हाउस में गया है, मीन राशि में गया है, तो जो कुंभे के लोग हैं, यहाँ बेसिकली कुंभे की बात हो रही है, उन लोगों के लिए आप अगर वहां पर कोई एक सा व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति आपको लगता है अपने परिवार के अंतर्गत, उनके लिए कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, मकान बनवा सकते हो, किसी तरीके की छत डलवा सकते हो उनकी, मतलब कहीं ना कहीं घर बनवा सकते हो, या किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वहां पर, या उनके यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था करवा सकते हो। ऐसा कुछ करवाने पर आपको ये शनि अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। यहाँ पर फिर ये आपके धन की वृद्धि करने वाला, कहीं ना कहीं आपको काफी धनी बनाने वाला होगा। अब होता क्या है ना कि यहां पर आप समझो, अगर आपने कुछ इस तरीके से दे दिया, क्योंकि यहां पर ये बात तो तय है कि अब ये जो आने वाले समय में शनि का गोचर 2.5 साल का गोचर जो रहेगा, तो वहां पर आपको पता है कि आपका ध्यान फिजिकली पैसों के पीछे आप भागोगे, सेविंग्स करोगे, और करने के बाद वो सेविंग खाली होगी। अब अगर क्या है कि अगर आपने ये डोनेशन जो हमने बताए हैं ये सब कर लेते हो, तो उसका लाभ ये होगा कि और पैसा आएगा और देते जाओगे, और पैसा आएगा और देते जाओगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे धर्म के काम आपसे हो जाएंगे, ऋण का ऋण आपका चुक जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको फायदा और लाभ भी आपको मिल रहा है। तो ये देखो चीजें होती है कि अपना भी काम हो गया है, साथ साथ और लोगों का भी भला हो गया है। यही ज्योतिष का यहाँ पे मर्म कह सकते हैं, सीखना है जो हमें, तो उस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ज्योतिष हमें जीवन जीना सिखाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बैठे शनि के प्रभाव जो रहेंगे, वो तीसरी जो दृष्टि रहेगी वो चतुर्थ भाव पर रहेगी, और चतुर्थ भाव पर ये 29 मार्च से लग जाएंगे शनिदेव तो, और चतुर्थ भाव ये 14 मई तक गुरु भी रहेंगे। यहाँ पर 4th हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा। चतुर्थ भाव का एक्टिवेट होना आपके सुख स्थान में गुरु की बैठक जो है बहुत अच्छी मानी जाती है, कि गुरु बैठे हैं तो मन में संतोष, सुख का, आनंद का भाव ये जब तक बैठे हैं तब तक तो आपको दे ही देंगे, और किससे रिलेटेड, पैसों से संबंधित, रिसोर्सेज से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं आपको दे सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये धन भाव के स्वामी भी हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, कहीं ना कहीं लोगों को ज्ञान देने से संबंधित इत्यादि चीजों से आपको लाभ भी बता रहे हैं। हो सकता है आप टीचर हो, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं टॉरस साइन के अंतर्गत है, तो आप हो सकता है पब्लिक से जुड़कर बहुत पब्लिक को मोटिवेट करते हो, आप उनको सलाह देते हो, आप उनको ज्ञान देते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं वहां पर 4th हाउस तो आपका यहां पर अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, मतलब वहां से आपको फायदा हो सकता है। यहां तक कि जो व्यक्ति चाहते हैं कि भाई भूमि खरीदनी है, भवन खरीदना है, वाहन खरीदना है, उनके लिए ये जो टाइम रहेगा 14 मई 2025 तक, और खासकर ये 29 मार्च से 14 मई 25 बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, कि जहां पर आपके लग्जरियस चीजें, कुछ ना कुछ घर से संबंधित चीजें, रिसोर्सेज, ये सब चीजें आप गेन करते हुए दिखाई दोगे, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो उन सब दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि गुरु तो बैठे बैठे थे, शनि की भी दृष्टि पड़ गई। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शनि की दृष्टि पड़ गई और गुरु सेकंड लॉर्ड भी हैं, तो यहां पर कुछ हो सकता है कि अपनी सेविंग्स का कुछ भाग आपको अपनी मदर को देना पड़े, तो मदर को ये कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, मनी, सेविंग्स का कुछ भाग, ये चीजें भी देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, या उन पर खर्चा हो रहा है। और खर्चा भी क्योंकि गुरु जैसा ग्रह बनकर आया है, तो हो सकता है वे आपसे कहें, आपकी माता जी, कि भाई मेरे को कहीं धार्मिक मंदिर में जाना है या तीर्थ यात्रा पर जाना है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो वो आपसे इस तरीके से मांगती, मतलब इस तरीके से कहती हुए
हुए नजर आएंगी, क्योंकि ये जुपिटर है, ये धर्म का या कहीं किसी बच्चे की पढ़ाई में उनको देना हो, मतलब कहीं ना कहीं गुरु संबंधित चीजों में कोई धार्मिक ग्रंथ लेकर आना हो, उससे रिलेटेड पैसा ये यहाँ पर कह सकते हैं। या हो सकता है कि किसी तरीके के पीतल के बर्तन लेकर आने हो उनको, या कहीं, क्योंकि जुपिटर से रिलेटेड टॉरस साइन के अंतर्गत ये सब बनेगा, तो पीतल के बर्तन वगैरह इत्यादि चीजें, ये सब चीजें वो थोड़ा कह सकती हैं यहाँ पर। या सोने से, गोल्ड से रिलेटेड कुछ कोई नेकलेस वगैरह किसी तरीके का मतलब वहां पर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं अगर शनिदेव के प्रभाव आया है, शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि ये बता रही है कि आपके सेकंड हाउस में बैठा है शनिदेव। अगर आपका गलत खान पान रहा तो ये बीमारी देगा और आपको बीमार कर देगा, और जो भी करेगा वो दीर्घकालिक से दीर्घकाल तक के लिए कहीं ना कहीं लंबी परेशानी आपको दे सकता है। अब आप पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं सेकेंड हाउस में, आपको अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करा सकते हैं, झूठ आपसे बुलवा सकते हैं, गंदा कड़वा अभक्ष्य पदार्थ, ये इस तरीके की चीजें, खान पान, नशीले पदार्थों का सेवन, तो ये करने से आपको बचना है, गंदा कड़वा बोलने से बचना है, क्योंकि ये चीजें करेंगे फैमिली भी जाएगी आपकी, आपका खान पान खराब होगा, साथ साथ आपकी हेल्थ भी चली जाएगी, वहां पर भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि विशेषतः बहुत सब चीजों को छोड़ना है, क्योंकि लगन का मालिक जब दूसरे घर में जाएगा, पैसा कमाने के लिए आपको परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि जैसे ग्रह हैं, पारिवारिक सुख न मिलकर परिवार से दूर जाकर, दूर भी जाओगे, जा सकते हो दूर भी, लेकिन उसके साथ भी परिवार को भी देना पड़ेगा, जैसा कि हमने कहा, तो उनको देना भी है, उनसे दूर भी जाना है, खाने से पहले बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं कि एक तो पहली बात, आपको भोजन सात्विक कर देना चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए सात्विक भोजन करिएगा, मतलब ठीक ठाक एक सही भोजन करिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सात्विक भोजन करते, क्योंकि यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, मीन राशि छोड़ने की है, त्यागने की है। ठीक है, ये भी कर सकते हो कि आप एक सात्विक भोजन भी करें। उससे पहले याद रखिएगा, पूरे 2.5 साल शनिदेव यहाँ पर बैठेंगे, आपको खाने से पहले एक टुकड़ा अपना पहले ही निकालकर, आधी रोटी पहले ही निकालकर आपको किसी भी, मतलब आप जानवर से, मतलब कोई भी कुत्ता वगैरह है या कुछ कौवे वगैरह है, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ भी जानवरों के नाम की निकाल कर रख देनी है, अपने भोजन में से कौवे के नाम की निकाल कर रख देनी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करिएगा विशेषतः। तो ये करने से, क्योंकि यहां पर आपको पता है इस ग्रह का आपने कर दिया, और अगर आप रेगुलरिटी में ये चीज करते रहोगे, ये शनिदेव का प्रभाव आपको अच्छा खासा धन आपको अर्जित आप कर लोगे। फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको शांति, और या इमोशनल टर्बुलेंस जो फैमिली के रिगार्डिंग या मनी से रिगार्डिंग, मनी के से रिलेटेड कुछ आ सकता है, सेविंग से रिलेटेड बेसिकली, तो वहां पर भी आपको शांति सुकून मिलेगा। तो उपाय भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, अगर जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे, थोड़ा कनेक्टिविटी कनेक्ट करते हो तो आपको पता लग रहा है कि हम ग्रह के अकॉर्डिंग थोड़ा चीजें अपनी उस अलाइनमेंट में आ जाए तो बहुत चीजें संभल जाती है, बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं। वहीं देखिए शनिदेव की जो कर्म दृष्टि रहेगी वो आपके 11वें घर पर रहेगी। शनिदेव के यहाँ पर बैठकर विशेष जो कर्म है वो यही है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, विशेष कर्म यहाँ पर यही आएगा कि मतलब कि यहाँ पर बैठकर आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। विशेष कर्म के लिए अगर हम देखा जाए, प्रमोशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जिसके द्वारा मतलब ये सारी चीजें वो करवा सकते हैं विशेष कर्म में। और आप देखोगे कि शनिदेव जो है 29 मार्च से, और गुरु जैसे मिथुन राशि में 14 मई से आएंगे, तो पूरा आगे के जो 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय, 5 दिसंबर से 2 जून 26 तक का भी समय, मतलब आगे तक का समय, इतना लंबा समय आपके लिए कह रहे हैं कि ये समय में आपका 11वां घर एक्टिवेट रहेगा, और सेम टाइम पे लगन पे राहु कुंभ राशि के रहेंगे। मतलब आपका फोकस भी अपने आप को, अपने डिजायर को लेकर है। शनिदेव भी यही कर्म करवाना चाह रहे हैं, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो ये बात तय है कि अगर अच्छी ठीक ठाक दशा आपकी मिल रही होगी तो ये गोचर आपका प्रमोशन पक्का है, अच्छा प्रमोशन। और हो सकता है इस बीच के अंदर जो टाइम बताया ना कि आने वाले 1-2 सालों के अंतर्गत यहाँ पर एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपका प्रमोशन, आपकी ग्रोथ, कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीजें और आपकी जो भी इच्छाएं आपकी चल रही हो उनकी पूर्ति आप कर लोगे। वो सब तरीके से एक अच्छा समय यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही विशेष जो कर्म आ रहे हैं यहाँ पर, चाचा मित्र बड़े भाई बहन है, कर्म दृष्टि जब आ रही है तो चाचा मित्र बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर कर्म करना पड़ेगा, उससे भी लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये भी आपको सुख संतोष आनंद और कहीं ना कहीं ज्ञान और कुछ अच्छी सलाह ये ही देते हुए दिखाई देंगे, लाभ मिलेगा। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 एक्चुअली इस समय के अंतर्गत शनि राहु की युति बनेगी, क्योंकि आपका लगन ही कुंभ लगन है, शनि का लगन है, राहु का लगन है, और शनि राहु की युति सेकंड हाउस में बनने वाली है। देखो शनि राहु की युति आपको पता है कि 2 मैलेफिक का प्रभाव आपके सेकंड हाउस में पैसा दे सकता है। ठीक है, विदेश से पैसा, बाहर से पैसा, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसा आपको दिलवा सकता है। लेकिन क्या होगा, इसका प्रभाव आपके पार्टनर की हेल्थ
या आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ जाएगा, या तो पार्टनर आपको छोड़कर दूर जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से नेगेटिव प्रभाव, या फैमिली के अंतर्गत आपके बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज, फैमिली वहाँ पे इमोशनल टर्बुलेंस, इस तरीके की दिक्कतें, मतलब ये टाइम बहुत केयरफुल रहना है, शनि राहु का टाइम। प्रोफेशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके मतलब यहाँ पर फिजिकल लेवल पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपको इस समय में दांतों से संबंधित परेशानी, मुख संबंधित परेशानी इत्यादि इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ध्यान रखना। परिवार के अंतर्गत हो सकता है किसी के पैरों से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो विशेषतः ये युति कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर कुछ बड़ा दे सकती है, और आपके खुद की, क्योंकि आपका खुद का लग्नेश बनता है, ठीक है, तो वो थोड़ा दिक्कतें आपको दे सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी उपाय क्या करने चाहिए? ओम चंडिकाय नमः, माता चंडी के इस मंत्र का जाप करने से आपका राहु जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहो, आप अमावस्या पर करते रहो, बुधवार को करते रहो। ये करने से आपको लाभ मिलेगा। बड़ा होता है तो कभी कभी करोगे तो ऐसा कर सकते हो, तब भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है शूज, स्लीपर, बेडशीट, बेड इत्यादि चीजों का संबंध ना कहीं आपके परिवार कुंबे के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हमने पहले भी कुछ उपाय बताए थे। ऐसा हो सकता है फैमिली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उसके पैर में आपको लगे कि भाई वो थोड़ा सा पुअर है, गरीब है, या फिर जिसके कारण वो खरीद नहीं पाया। ठीक है, तो थोड़ा सा चप्पल जूते अगर उसको लग रहे हैं आपको, क्योंकि शनि का धन ऐसे ही नहीं दिया जाता कि अगर ऐसा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित लोगों को दिया जा रहा है। हो सकता है कितनी बार फैमिली के अंदर अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर रह जाता है, तो उन कमजोर व्यक्तियों की मदद करनी है। उनको आपको दिखेगा कि उनके शूज हो सकता है फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई है, कहीं ना कहीं उनको आप दिलवा सकते हो तो दिलवा दीजिएगा, लेकिन तभी देना है जब आपको लगे, क्योंकि ऐसे ही ये किसी को नहीं दे सकते हम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, बेडशीट है, बेड है, किस तरीके की चीज़ें चाहिए तो वो आप दिलवा सकते हैं, वहां पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह आपको दिखेगा, संबंध आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ जरूरत है, यहाँ वो ग्रह अलग ही बिल्कुल बैठे हुए, सब कुछ दिखता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। जो व्यक्ति ज्योतिष में विशेष रुचि लेते हैं उनको सब दिखता है। ठीक है, एक एक चीज सामने से ग्रह लगेगा, वही चीजें सामने आएंगी, वो दिखेगा, और आपको देनी भी होती है, लेनी भी, मतलब मिलती भी है, देते भी हो, वो चक्र चलता रहता है। तो वो उस चीज का ध्यान आपको रखना है। स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहना। अगर मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने बिजनेस को अच्छा बनाए रखना है, और अपनी पार्टनरशिप को ठीक ठाक रखना है, तो स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहिएगा। साथ ही जो इमोशनल टर्बुलेंस, बड़ी दिक्कत जो दिख रही है, खासकर 29 मार्च से 18 मई, इस समय के अंतर्गत शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करते रहना। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी में हो जाएगा, कि जो हमने बड़ी दिक्कत बताई उस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ आप ये कर सकते हैं। इस समय में अगर नकारात्मक भावना बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा उथल पुथल जैसे कहीं, तो गंगा जल से स्वयं भी स्नान कर लीजिएगा। गंगा जी जाकर स्नान करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो अपने जो गंगा जल की कुछ बूंदे अपनी नहाने स्नान की बाल्टी में डालकर आप वो भी कर सकते हैं। माँ कालका का चालीसा कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ थोड़ी देर भगवत गीता या कोई वैराग्य साधु का कुछ भजन, मतलब कुछ इस तरीके का कोई प्रवचन वगैरह वो सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चींटियों को आटा, बूरा और देसी घी मिलाकर वो उनका भोजन वो उनको देना है, वहां पर वो डालना है, खिलाना है। साथ ही गायों को जल अवश्य पिलाते रहना, क्योंकि जल वाली जो रेमेडी है, वाटर वाली रेमेडी, ये मीन राशि में मैलेफिक आएंगे आपके लिए, तो ज्यादा प्रभाव दिख रहा है इसमें। यहाँ पे कर लोगे बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का उच्च स्थान है, वृषभ राशि होती है कालपुरुष चार्ट में, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये उपाय करके आप अपने 2025 को अपने लिए बहुत शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।